चलो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवाट में। प्यारे साथियों, आज हम लोग क्लास करने वाले हैं क्लास 12 का जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का चौथा चैप्टर। और चौथा चैप्टर का जो है 1 शॉर्ट वीडियो होने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन सबके सबको एक साथ देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में पढ़ने वाला है चौथा चैप्टर, जिसका नाम है विचारक और विश्वास इमारतें। विचारक, विश्वास और जो इमारतें हैं, इस चैप्टर को हम लोग इस अध्याय में जो बोला कि इस क्लासेस में इसको करने वाले हैं। आप यदि इस क्लासेस को कर लेते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव जो क्लासेस होगा यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा एक भी आपका नहीं छूटेगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, ये मेरा दावा है। क्लासेस को सिर्फ आपको शुरू से अंत तक बने रहना है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। और किसी भी सब्जेक्ट का क्रेश कोर्स लेने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट जो है उसका क्रेश कोर्स लेना चाहते हैं तो 6200 ठीक है 590457 जो है इस नंबर पर क्या कॉल कीजिए। ठीक है, या फिर जो है 91 22 69 31 19 जो है इस नंबर पर कॉल कीजिए। इस नंबर पर कॉल कर जो है किसी भी सब्जेक्ट का क्रेश कोर्स जो है आप आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, और सिर्फ जो है क्रेश कोर्स का कीमत कितना होगा, सिर्फ जो है डिमांड और प्राइस होगा सिर्फ और सिर्फ जो है 99 रुपये होगा। सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये पर जो है सब्जेक्ट क्वेश्चन का भी पा सकते हैं और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन वो भी पा सकते हैं। तो चलिए क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बोले क्या ईश्वर को प्रथम जो है क्या शास्त्रीयवादी जो है एक महत्वपूर्ण काल था कैसे। ठीक है, ये जो काल था एक महत्वपूर्ण काल कैसा था उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाला है। यह काल विश्व के इतिहास में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ये जो काल है विश्व के इतिहास में काफी जो है क्या माना जाता है, महत्वपूर्ण माना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस काल में अनेक वलय चिंतकों का उदय हुआ था। क्यों इस काल को महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस काल में जो अनेक जो चिंतक था उसका क्या उदय हुआ था। ठीक है, उदय हुआ था। जैसे क्या होगा, बुद्ध काल हो गया, बुद्ध महावीर हो गया, ठीक है, प्लेटो हो गया, अस्तु हो गया, ठीक है, बोला सुनता हो गया और क्या फिलोसफी हो गया। इन सभी जो विद्वानों का जो क्या हुआ था, बोला जन्म हुआ था। इन जो विद्वान था इसका जो उदय हुआ था सिर्फ और सिर्फ जो है ठीक है बोला क्या प्रथम सहस्त्राब्दी जो है काल में ही हुआ था। इसलिए जो है इस काल को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि क्या बुद्ध महावीर जो है इसका जन्म जो है किस कहाँ हुआ था, तो इसका जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कल्प वस्तु जो है क्या गांव का नाम हो गया कि कपिल वस्तु जो लुम्बिनी है उसमें इसका जन्म हुआ था। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग जैन धर्म के बारे में। किस धर्म के बारे में, तो जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म का संस्थापक कौन हो गया, ऋषभ हो गया, देव हो गया। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन हो गया, तो जैन धर्म जो उसके संस्थापक हो गया ऋषभ देव हो गया। प्रमुख सिद्धांत जो है क्या बोला है, नियति, ठीक है, नीतिवाद बोला था। जो है सब कुछ भाग्य और जो है नियति में अधीन है, सब कुछ भाग्य और जो नियति है नीति है उसके अधीन है। पहले से ही बोला क्या सब पहले से ही क्या सबके सब निश्चित है। ठीक है, बोला क्या जैन धर्म में माना जाता है सबके मनुष्य जो है क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये सब के सब जो है क्या मनुष्य जन्म होने से पहले जो है नीत है यानी फिक्स्ड है यानी क्या कंफर्म है। ठीक है, और जो है जो हम लोग नहीं बोलता है अपनी भाषा में कि नसीब में जो होगा वही, ठीक है, जो नसीब में लिखा वही होगा। तो इस धर्म में जो है क्या नसीब में जो मतलब जो है नसीब को ज़्यादा मानते थे, यानी ईश्वर को मतलब जो है ज़्यादा ये मानते थे कि नसीब में जो लिखा हुआ वो अपने आप हो जाएगा और नसीब में जो लिखा नहीं होगा तो 100 बार प्रयास करने पर भी नहीं होगा। ठीक है, तो जैन शब्द जो है जिन शब्द से निकल जैन जो शब्द होता है ये जैन शब्द क्या किससे निकला है, जिन से निकला है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जिन शब्द जो है जिन शब्द का अर्थ क्या होता है, विजेता होता है। यानी जैन धर्म ग्रंथों का जो है समाकलन, ठीक है, समाकलन जो है अंतिम क्या है अंतिम रूप से जो है क्या 500 ईस्वी के आसपास जो है क्या हुआ था, ठीक है, बोला गुजरात के वल्लभी में हुआ था। ठीक है सर, जन्म हुआ था किसमें, जो क्या जैन शब्द जो है यानी जो है जिन शब्द का जो प्रयोग हुआ था, यानी जैन शब्द का जो उत्पन्न हुआ था कब हुआ था, लगभग 500 सदी पूर्व। और जो है गुजरात के वल्लभी शहर में हुआ था। किस रात, जो गुजरात है, गुजरात के वल्लभी जो शहर है उस शहर में इसका हुआ था। ठीक है, जैन धर्म भारत का प्राचीन धर्मों में से एक है और जो जैन धर्म है भारत के प्राचीन धर्मों में से क्या एक है। जैसे हिंदू धर्म प्राचीन धर्म है तो उन धर्मों क्या उसके जैसा जो है हिंदू धर्मों जैसा जो है क्या जैन धर्म भी उनमें से एक है। जैन धर्म की शिक्षा जो है 12वीं सदी के पूर्व से ही पहले भारत में ठीक है प्रचलित थी। जो जैन धर्म है उसका जो प्रचलन था, आपसे पूछ सकते हैं जैन धर्म का प्रचलन जो है कब हुआ, तो जैन धर्म का प्रचलन जो है 6वीं सदी से पहले ही जो है देखने को मिला। 6वीं सदी था उससे पहले जो है जैन धर्म का मतलब क्या परिचय देखने को मिलता है। जैन धर्म के अनुसार जो है महावीर से पहले जो जैन धर्म है उसके अनुसार महावीर जो है उससे पहले जो है कितना 23 क्या जो शिक्षक हो चुके थे। ठीक है, जो जैन परंपरा के अनुसार जो है महावीर से पहले जो महावीर है उससे पहले जो 23 क्या वाले शिक्षक जो है शिक्षक हो चुके थे, जिन्हें जो है तीर्थकर कहा गया है। 23 शिक्षक हो चुके थे जिन्हें शिक्षक मतलब ये जो शिक्षक बताया गया जो क्या हो
जो धर्मों का क्या गुरु, धर्मों के क्या गुरु उसको उसमें बताया गया है, ठीक है, जो धर्म के संस्थापक करते हैं। तो इससे तेज जो है उससे पहले हो चुके थे और जिन्हें तीर्थकार कहा गया है, यानी जो है यानी वे महापुरुष, जो वे महापुरुष जो पुरुष और महिलाओं को जीवन की नदी के पार कर चुके हैं। आगे महावीर जैन धर्म के जो है 24 बड़े तीर्थकार थे। जो महावीर थे जैन धर्म के कितना 23 बार नहीं बोले, 24 बार तीर्थकार थे, 24 बार गुरु थे। 24 बार क्या थे, ये गुरु थे, शिक्षक थे। जैन धर्म से पहले तीर्थकार ऋषभ देव थे। और जो जैन धर्म जो यानी क्या है, जैन धर्म के पहले जो तीर्थकार थे कौन थे, ऋषभ देव जो है ऋषभ देव थे, ठीक है। कौन थे, जैन धर्म से यानी जैन धर्म का जो तीर्थकार देव कौन थे, तो ऋषभ देव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार जो है पार्श्वनाथ जी था, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि जैन धर्म के 23वां गुरु कौन था, या 23वां शिक्षक कौन था, 23वां तीर्थकार कौन था। तो 23वां जो हो गया क्या हुआ, पार्श्वनाथ जी हो गया, पार्श्वनाथ जी थे, ठीक है। कौन थे, पार्श्वनाथ जी थे। और तीर्थकार क्या होता है, तीर्थकार क्या होता है, तीर्थकार शब्द का अर्थ संसार से पार होने के लिए घाट या तीर्थ का निर्माण किया जाता है। बोला कि तीर्थकार शब्द जो होता है संसार से पार होने के लिए, इस मोह माया के संसार से पार होने के लिए एक घाट या जो तीर्थ होता है उसका क्या इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। घाट या जो क्या होता है उसका तीर्थ का निर्माण करने वाला होता है। प्रथम तीर्थकार ऋषभ देव, ठीक है। प्रथम तीर्थकार हो गया ऋषभ देव, ठीक है। प्रथम तीर्थकार क्या हो गया, ऋषभ देव हो गया, ठीक है। जिन्हें जो है इस धर्म का जो है क्या संस्थापक माना गया है, जिन्हें जो है किस धर्म का, जैन धर्म का जो है संस्थापक माना गया है। यह अयोध्या के बोला क्या इच्छा वाकु राजवंश से जो है संबंधित इनमें इनका प्रतीक था। बोला चिन्ह बोला क्या, हर्षभ हिंदू पुराण में से, और चिन्ह जो हर्षभ यानी हिंदू पुराण में नारायण के अवतार से माना गया है। यानी जो ऋषभ थे, ऋषभ देव को क्या माना गया, ऋषभ देव जी थे, उनको जो है नारायण का अवतार माना गया है, ठीक है। किसका अवतार माना गया है, नारायण का अवतार माना गया है, ठीक है। ऋषभ देव पहली बार जो है उल्लेख बोला क्या ऋषभ देव से मिला है। बोला क्या ऋषभ देव जो है उसके पहली बार जो उल्लेख मिला है किससे मिला है, ऋषभ देव से मिला है। किससे मिला है, ऋषभ देव से मिला है। आइए आगे चलते हैं। दूसरा तीर्थकार कौन था, तो बोले क्या अजितनाथ जो है, अजितनाथ पहली बार इनका जो उल्लेख है बोला कि यजुर्वेद से मिलता है। बोला कि अजितनाथ जो है इसका जो है दूसरा तीर्थकार कौन है, यजुर्वेद हो गया। और इसका जो क्या मिलता है, यजुर्वेद जो है यानी अजितनाथ का उल्लेख किस में मिलता है, तो वेद में मिलता है। कौन सा वेद में, यजुर्वेद में मिलता है, ठीक है। और जो 19वें जो है क्या 19वें तीर्थकार कौन थे, तो मल्ली, ठीक है। मल्ली नाथ जो है यानी क्या लिखा है, नेमी नाथ, जो कि बोले वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे। वासुदेव कृष्ण जो है उसके क्या समकालीन थे, नोट, ठीक है। लेकिन अभी तक बोला ठीक है लेकिन अभी तक जो है 22वां जो तीर्थकार थे उनके ऐतिहासिक का प्रमाणिकता को स्वीकार नहीं किया गया है, ठीक है। 19वां को क्या किया है, 19वां को भी किया गया है, 19वां के साथ साथ जो है कितना को 23वां को किया गया है, 22वां को किया गया है, 20वां को किया है, लेकिन यहाँ जो है 22वां तीर्थकार जो है इसका मतलब अभी तक वर्णन नहीं किया, ऐतिहासिक प्रमाणिकता के प्रमाणिकता को स्वीकार नहीं किया है। 23वां तीर्थकार, ठीक है। तो पार्श्वनाथ जो है जिन्हें, ठीक है, पार्श्वनाथ जिन्हें प्रथम बार जो ऐतिहासिक तीर्थकार माना जाता है, उनका नाम जो है उनका जन्म महावीर के करीब, ठीक है। बोला कितना 250 पूर्व काशी राज्य में हुआ था। किस राज्य में हुआ था, जो काशी राज्य उसके इसमें हुआ था, ठीक है। और माता का नाम क्या हो गया, जो ठीक है माता का नाम क्या हो गया, अश्वसेन हो गया। और सॉरी पिता का नाम क्या, अश्वसेन हो गया। माता का नाम क्या दिया नहीं है, ठीक है। गृह त्याग कब गया था, 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर चुका था, ठीक है। जो महावीर थे ये कितना में 30 वर्ष की उम्र में क्या था, गृह का त्याग कर चुके थे, अपना घर जो है बिल्कुल त्याग कर चुके थे, ठीक है। वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति कब होता है, इसको जो है जब घर त्यागा था, घर त्यागने के बाद जो है घर त्यागने के 24 दिन बाद जो है इसे क्या, घर त्यागने के जस्ट 24 दिन बाद जो है इसको क्या प्राप्त हुआ था, ठीक है, वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुआ था। इनका प्रत्येक चिन्ह क्या था, उपाधि निर्गति, ठीक है, उपाधि निर्गति था। नोट उपाधि निर्गत शब्द का जो है जो उपाधि जो है सॉरी निर्गत का शाब्दिक अर्थ होता है वधन, ठीक है, सही जो है जिसने सभी बंधनों से का तोड़ दिया हो, जिसने क्या सभी बंधन जो है सभी बंधनों को तोड़ दिया हो उसे वो बोलते हैं। अभी पढ़ेंगे महावीर स्वामी के बारे में। गौतम बुद्ध जो है उसके बारे में पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ेंगे महावीर स्वामी के बारे में, ठीक है। तो 24वें तीर्थकार एवं जो है अंतिम तीर्थकार जो है महावीर स्वामी है, ठीक है। 24वें तीर्थकार यानी अंतिम जो तीर्थकार है कौन है, महावीर स्वामी है। कौन है, महावीर स्वामी, जिन्हें जैन धर्म का जो है वास्तविक संस्थापक माना गया है, जिसे जैन धर्म का जो वास्तविक और क्या बना गया है, वास्तविक संस्थापक माना गया है, ठीक है। जब जो है कितना 599 से 540 ईस्वी पूर्व जो है किस ग्राम में, तो कुंड ग्राम में हुआ था। यदि पूछे महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंड ग्राम में हुआ था। कब हुआ था, यह जो है 599 से 540 ईस्वी पूर्व हुआ था, ठीक है। जिसे बोला है वज्जित संघ वैशाली, ठीक है, क्या था, वैशाली जो है गणराज में हुआ था। इसके जो महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या, सिद्धार्थ हो गया। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या हुआ, सिद्धार्थ हो गया। और माता जो है क्या, त्रिशला,
यानी महावीर स्वामी जो उसका माता नाम त्रिशला, जो कि बोला क्या, जो कि लिच्छवी शासक जो है चेतक का जो है बहन थे। किसकी था? जो त्रिशला थे किसकी बहन थे? जो चेतक की बहन थे। ठीक है, यानी कुल इसका क्या था? महावीर स्वामी का कुल जो है यानी क्या गायत्री कुल जो है सिद्धार्थ का गायत्री कुल प्रधान था। ठीक है, स्वयं को ये क्या था? वर्धमान था। क्या था ये? स्वयं का नाम क्या? वर्धमान। इसके स्वयं जो है उसका नाम क्या था? वर्धमान था। जो पुत्री बोले प्रियदर्शना, जो पुत्र इसका था कौन था? प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी का पुत्र का नाम क्या हो गया? तो प्रियदर्शना, जो श्वेतांबर परंपरा के अनुसार है। किसकी? जो श्वेतांबर परंपरा है उसके अनुसार है। ठीक है, और ज्ञान प्राप्ति हुआ था बाद बोला क्या? बैसाख बोला शुक्ल दशमी को बोला क्या? रिजु वालू का, ठीक है, नदी के किनारे जो है बोला साल वृक्ष के नीचे जो भगवान महावीर को बोला क्या था? कई ज्ञान प्राप्ति हुई थी। कहाँ हुआ था? किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे क्या हो रहा? इसको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। आगे हो गया। ठीक है, जो जिन बोला क्या? यांद्रो का विजेता है। जिन क्या है? जो यांद्री उसका विजेता है। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ये प्रथम उपदेश जो दिया था, ठीक है, प्रथम उपदेश जो है बोला क्या? विपुलाचल पहाड़ी राजगीर में दिया था। पहला उपदेश कहाँ? तो पहला उपदेश राजगीर में दिया था। प्रथम शिष्य कौन हो गया? जो है बोला क्या? मलाली। ठीक है, प्रथम शिष्य महावीर का कौन हो गया? मलाली। ठीक है, यानी महावीर का दामाद था। महावीर जिसका क्या था? दामाद था। प्रथम शिष्य क्या था? चंदना था। ठीक है, प्रथम शिष्य कौन हो गया? चंदना, यानी चंपा नरेश जो है यानी क्या ले अंगन स्तरी जो है के पुत्र थे। ठीक है, और जो है उपदेश की भाषा प्राकृत था। किस भाषा से उपदेश दिया था? तो प्राकृतिक, जो प्राकृतिक भाषा होता है उस भाषा से उपदेश दिया था। अनुनायी शासक क्या हो गया? बोला क्या बिम्बिसार हो गया, अजातशत्रु हो गया, उदयन, ठीक है, बोला क्या? उदयन हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, और क्या? अमुग वंश हो गया। दक्षिण के अनुनायी वंश बोला क्या? गंगा वंश, राष्ट्रकूट वंश, और जो है कदम वंश, और जो है चालू वाक्य वंश था। महावीर जो है, महावीर के अन्य नाम क्या थे? अन्य नाम वीर था। जो महावीर था उसका नाम अन्य नाम वीर था, बोला अति वीर था, और क्या? सम्मति था। जो महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सिंह था। जो महावीर है उसका प्रतीक चिन्ह क्या हो गया? सिंह हो गया। ठीक है, और 72 वर्ष की आयु में बोला पावा यानी बिहार महावीर स्वामी का जो है निर्वाह हो गया। 72 वर्ष की उम्र में जो है क्या हुआ? 72 वर्ष की उम्र जो पावा यानी बिहार जो है जिसको महावीर स्वामी कहते हैं, महावीर स्वामी का क्या हो गया? पावा हो गया। ठीक है, अगला में पढ़ेंगे कि पावा हो गया। और जैन धर्म के उत्तराधन जो शत्रु हो गया, जैन धर्म के उत्तराधन शत्रु के अनुसार जो है महावीर का जन्म जो है पहले बोला क्या? उसका जन्म जो पहले किसमें होना था? बोला ऋषभ दत्त जो है, ऋषभ दत्त की पत्नी यानी देवानंद, ठीक है, बोला देवनंदा के गर्भ से होने वाला था। ठीक है, यानी जो जैन धर्म महावीर जो है उसका जन्म कहाँ होने वाला था? तो उसका जन्म होने वाला था क्या? देवानंद के गर्भ से होने वाला था। लेकिन देवता जो है उसका क्या था? देवताओं को यह स्वीकार नहीं था कि तीर्थकार का जन्म जो है, तीर्थकार जो उसका जन्म जो है किसी ब्राह्मण परिवार में हो। ठीक है, उसका स्वीकार नहीं था कि तीर्थकार जो है गुरु, जो मतलब क्या गुरु होता है या शिक्षक होता है, उसका जन्म किस में हो? किसी परिवार क्या ब्राह्मण परिवार में हो। इसलिए इंद्र भगवान ने उन्हें जो है त्रिशला के गर्भ में क्या हुआ? स्थानांतरित कर दिया। तो इंद्र भगवान ने क्या किया? उसे जो है किसके गर्भ में स्थानांतरित किया? तो त्रिशला के गर्भ में क्या हुआ? स्थानांतरित कर दिया गया। यानी जैन धर्म की बड़ा शाखा कौन हो गया? जो जैन धर्म उसके शाखा हो गया श्वेतांबर हो गया, और क्या हुआ? दिगंबर हो गया। श्वेतांबर जो है इस शाखा, श्वेतांबर यानी इस शाखा के लोग जो है बड़ा श्वेत वस्त्र धारण करते थे। ये पूछ सकते हैं श्वेतांबर, ठीक है, धर्म के लोग जो है कैसा कपड़ा धारण करता था? तो ये जो है सफेद जैसे श्वेत जो कपड़ा होता है ये धारण करता था। ठीक है, और जो दिगंबर होते हैं इस शाखा के लोग यानी इस धर्म के लोग जो है न वस्त्र नहीं पहनते थे, यानी नंग रहते थे, वस्त्र नहीं पहनते थे एवं जो है नग्न रहते थे। ठीक है, पूछ सकता है किस धर्म के लोग जो है नग्न रहते थे? तो ये जो हो गया हम लोग का क्या? दिगंबर जो है इस धर्म के लोग जो है नग्न रहते थे। तो जैन साधु और जो है साध्वी के 5 व्रत थे। जैन साधु और जो साध्वी थे उसका 5 व्रत था। क्या किया था? पहला हो गया हत्या न करना, झूठ न बोलना, चोरी न करना, एक धन इकट्ठा न करना, ब्रह्मचारी का पालन करना। ये क्या हो? 5 जो है जैन धर्म के साधु का भी ये व्रत था, और जो साध्वी था उनका भी यही व्रत था। 23वें तीर्थकार जो है तक ये 4 थे। बोला क्या हो गया? जो 23वें तीर्थकार थे उसमें क्या था? 4 था, और 24 में क्या हो गया? 5 हो गया। 23वें तीर्थकार जो है, ठीक है, उसके अनुसार जो 3 थे, तो क्या थे? 4 क्या थे? ये मतलब 4 व्रत थे, लेकिन जो है 24 बातें आते क्या उसमें और एक जोड़ दिया, 5 ठीक व्रत जोड़ दिया। कालांतर में बोला बाद में, ठीक है, बोला महावीर ने इनमें 5वां ठीक सिद्धांत जोड़ दिया, जिसका ब्रह्मचार्य, जिसमें क्या जोड़ दिया? और ब्रह्मचार्य इसमें जोड़ दिया गया। ब्रह्मचार्य पहले था नहीं, ब्रह्मचार्य का पालन करना इसमें था नहीं, लास्ट में ब्रह्मचार्य का पालन करना जोड़ दिया गया। ठीक है, प्रसिद्ध जैन तीर्थ, प्रसिद्ध जो है क्या? जैन तीर्थ क्या है? ये पर्वत जिन पर है,
वे पर्वत जिन पर जो प्रसिद्ध जैन तीर्थ का स्थित थे। ठीक है, बोला क्या सिमेद शिखर जो है झारखंड में, और क्या शत्रु जो है जय किसमें, गुजरात में, और क्या गिरनार क्या हो गया, गुजरात में। ठीक है, और प्रमुख जो है क्या जैन गुफाएं कौन कौन हो गया, प्रमुख जो जैन गुफा था उसमें से कौन कौन हो गया, तो बोला उदयगिरी हो गया, और जो है खंडगिरी हो गया। जो कहाँ है, उदयगिरी और खंडगिरी कहाँ है, उड़ीसा में है। ठीक है, अलोड़ा हो गया, जो कहाँ है, अलोड़ा जो है महाराष्ट्र में है। अलोड़ा कहाँ है, तो अलोड़ा हो गया महाराष्ट्र में है। प्रमुख जैन मंदिर कौन कौन हो गया, जो प्रमुख जैन मंदिर कहाँ का और कौन कौन हो गया, तो क्या होगा, ठीक है, श्रवलेव वल्लभ जो है गोला कर्नाटक में, और क्या पाले तालाना जो है गुजरात में, और रनकपुर किसमें हो गया, राजस्थान में। ठीक है, दिलवारा का हो गया राजस्थान में, पावा हो गया किसमें, बिहार में। महावीर का, ठीक है, जैन धर्म यानी मंदिर, जो महावीर है उसका जैन मंदिर कहाँ है, राजस्थान में है। जो महावीर का जैन मंदिर कहाँ है, तो महावीर का जैन मंदिर राजस्थान में है। किस राज्य कहाँ है, तो ये राजस्थान में है। जैन धर्म की अवधारणा, जो जैन धर्म था उसका क्या क्या अवधारणा था, तो जैन दर्शन की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व, ठीक है, बोला क्या प्राणवान है। जो संपूर्ण विश्व है को क्या था, ये प्राणवान था। संपूर्ण विश्व क्या था, प्राणवान था। यह माना जाता है कि पत्थर, चट्टाने और जल भी बोला जीवन होते थे। इसमें यह माना जाता था कि पत्थर में चट्टानों और जल होते हैं, इसमें भी जीवन हुआ करता था। ठीक है, जीवन हुआ करता था। जीवों के प्रति जो है अहिंसा, खासकर जो है इंसानों, जानवरों और पेड़ पौधों, ठीक है, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़ों न जानने, ठीक है, मतलब क्या न मारना, जैन धर्म का बोला केंद्र बिंदु था। जो जैन बिंदु है, जो जैन धर्म है उसका मुख्य बिंदु क्या था, इंसानों को, जानवरों को, पेड़ पौधे को, यानी कह सकते हैं किसी भी जीवों को ना मारना, उसका क्या केंद्र बिंदु था। कोई भी जो जीव होता है उसका हत्या न करना, उसको न मारना, उसका केंद्र बिंदु था। जैन अहिंसा के सिद्धांत ने बोले संपूर्ण भारतीय बोले चेतन, ठीक है, बोले परंपरा को प्रभावित किया। और जो है जैन मान्यता के अनुसार, जो जैन मान्यता है उसके अनुसार जो है जन्म और पुनर्जन्म का चक्र जो है कर्म द्वारा ही निर्धारित होती है। बोला क्या, जैन धर्म के अनुसार जो है जीवन का जो है क्या, उनका जैन मान्यता के अनुसार जो है जन्म या जो पुनर्जन्म होते हैं, जन्म होना या पुनर्जन्म होना, वो किसका जो ये जो चक्र था किसका, कर्म के द्वारा ही मतलब निर्धारित होता था। हम जैसे कर्म करेंगे उसके आधार पर ही मतलब ये हमारा निर्धारित होता था। उसका कहना अनुसार जो है हम यदि सर्वश्रेष्ठ यदि कार्य करते हैं, यदि पुण्य करते हैं, एक अच्छे करते हैं, यदि अच्छे कर्म करते हैं, सब सुकर्म यदि करते हैं, अच्छे कर्म यदि करते हैं, आगे हमें क्या होगा, जो जीवन चक्र में क्या होगा, और जो है मनुष्य किसी जीवन के हम जीवन चक्र में नहीं होगा, बल्कि जीवन से हमें क्या, हमेशा के लिए मुक्ति हो जाएगा। ठीक है, जीवन से हमेशा क्या मुक्ति हो जाएगा, और जो हमें क्या भगवान हमेशा जो है भगवान जो है श्री जो इसके चरणों में हमें क्या जगह मिल जाएगा। कर्म के चक्र से मुक्ति, ठीक है, के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। बोला क्या, इसमें कह रहा है कि कर्म के जो चक्र होते हैं, इससे मुक्ति करने के लिए, यानी जीवन दिया हम कर्म करने के लिए, यानी कार्य करने के लिए, दुख सहने के लिए, कर्म करने के लिए, और इस कर्म से मुक्ति करना चाहते हैं, इस कर्म से हम मुक्ति पाना चाहते हैं, तो एक मुक्ति है। मुक्ति के लिए त्याग और क्या करना है कि त्याग और तपस्या दोनों के दोनों जरूरी होता है। यह संसार के त्याग से भी संभव हो पाता है। और यह कब होता है, जब हम इस संसार से त्याग देते हैं, मोह माया को त्याग देते हैं, तभी क्या होता है, संसार से त्यागने के बाद ही हो पाता है। यदि हम संसार को नहीं त्यागते हैं तो हम क्या, यानी हम क्या नहीं, कर्म जो है, कर्म के चक्र से क्या मुक्ति नहीं पा सकते हैं। बौद्ध धर्म, ठीक है, जो बौद्ध धर्म के बारे में यहाँ अब, ठीक है, जैन धर्म हो गया, अब आया बौद्ध धर्म के बारे में। जैन धर्म जिसका समाप्ति, बौद्ध धर्म का स्टार्ट। ठीक है, बौद्ध धर्म एक प्राचीन और जो है महान धर्म है। जो बौद्ध धर्म है एक बहुत प्राचीन धर्म है, और उसके साथ साथ यह महान धर्म भी है, जो कि भारत से निकला है। ठीक है, पूछ सकता है बौद्ध धर्म कहाँ से निकला है, तो बौद्ध धर्म भारत से निकला है। ठीक है, बौद्ध जो है महात्मा बुद्ध के बौद्ध की धर्म की स्थापना की। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया, तो बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया, महात्मा बुद्ध ने किया था। बौद्ध धर्म के जो बौद्ध धर्म है, ठीक है, उसको स्थापना किसने किया, तो ये किसने किया, इसका जो है महात्मा बुद्ध ने किया। गौतम, ठीक है, बुद्ध धर्म की स्थापना जो है लगभग 24 शताब्दी ईस्वी पूर्व हो चुकी थी। जो था जो बौद्ध धर्म था, ठीक है, जैन धर्म से पहले यानी 26 शताब्दी से पहले हो चुकी थी। ईसाई और जो है इस्लाम धर्म के बाद जो है ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। बोला ईसाई धर्म और जो क्या इस्लाम धर्म है, ईसाई और इस्लाम धर्म के बाद जो है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे बड़ा जो धर्म कौन है, ये हम लोग का बौद्ध धर्म हो गया। इस धर्म को मानने वाले जो है क्या ज़्यादातर लोग जो है चीन में, जापान में, कोरिया में, ठीक है, थाईलैंड में, बोला कम्बोडिया में, ठीक है, श्रीलंका में, नेपाल में, भूटान में और भारत से भी है। ठीक है, बोला जो बौद्ध धर्म है इसको मानने वाले जो लोग होते हैं
किस किस देश में होते हैं? चीन में होते हैं, जापान में होते हैं, कोरिया में होते हैं, थाईलैंड में होते हैं, क्या कंबोडिया में होते हैं, श्रीलंका में, नेपाल में, भूटान में और भारत से भी होते हैं। ठीक है, महात्मा बुद्ध के बारे में यहाँ से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे। अब महात्मा बुद्ध के देखो, महात्मा जो बुद्ध है उसका संस्थापक कौन हो गया? महात्मा बुद्ध हो गया। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हो गया? आपसे पूछ सकते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हो गया? तो महात्मा बुद्ध हो गया। बौद्ध धर्म का पूरा नाम क्या? उसका पूरा नाम क्या था? तो पूरा नाम बुद्ध का पूरा नाम क्या होगा? महात्मा बुद्ध का पूरा नाम क्या? गौतम बुद्ध हो गया। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। बचपन का नाम क्या हो गया? सिद्धार्थ हो गया। और जन्म हो गया क्या? इसका जन्म हो गया बोला कितना? 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। इसका जन्म क्या था? 563 ईस्वी जो है पूर्व हुआ था। जन्म का स्थान हो गया लुम्बिनी जो है क्या? नेपाल में हो गया। लुम्बिनी नेपाल में हो गया। और पिता का नाम क्या? सुशोधन हो गया। ठीक है, सुशोधन हो गया। और माता का नाम जो है माया देवी हो गया। क्या हो गया? माता का नाम माया देवी। यानी बुद्ध के जन्म जो है, जन्म के 7वें दिन बाद उसकी क्या मृत्यु हो गई? यानी जो है माता जो है उसका जो माया देवी हो गया। जैसे क्या गौतम बुद्ध को जन्म क्या महात्मा बुद्ध को जन्म दिया, जन्म होने के बाद जो है 7वां दिन में चल के इसकी मृत्यु हो गया। ठीक है, बोला क्या? सौतेली माँ यानी क्या? प्रजापति गौतमी जो है जिन्होंने इनका जो है पालन पोषण किया। ठीक है, कौन किया इसका पालन पोषण? जो क्या इसका जो गोमती क्या प्रजापति गोमती जो है जिसका जो क्या सौतेली माँ था, इसका क्या पालन पोषण किया था। वंश कौन सा हो गया? तो वाक्य वंश हो गया। पत्नी कौन हो गया? बोला क्या? यशोधरा हो गया। पुत्र का नाम क्या? राहुल हो गया। और गोत्र कौन हो गया? गौतम हो गया। राज्य का जो है क्या नाम क्या हो गया? वाक्य जो है क्या? गणराज्य हो गया। और राजधानी कौन हो गया? कपिल वस्तु हो गया। ठीक है, इसके राजधानी का नाम क्या हो गया? कपिल वस्तु हो गया। और ज्ञान प्राप्ति क्या होता है? निरंजना यानी जो है पुनपुन नदी के किनारे। ठीक है, जो पुनपुन नदी है उसके किनारे किस वट के किस वृक्ष के किनारे वट वृक्ष जो है उसके किनारे। ठीक है, वट वृक्ष के किनारे जो है क्या बोला? उर्नेवल। ठीक है, यानी बोध गया में नाम हुआ था। बोध गया जो नामक स्थान है इसका हुआ था। इसके जो है क्या पुत्र का इसके जो पुत्र कौन थे? जिन धर्म के संस्थापक थे उसको कहा मतलब क्या होता? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो साल के नीचे साल जो वृक्ष है उसके नीचे इसको क्या जो है प्राप्ति हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे क्या है कि वाक्य वंश जो है होने के कारण जो है क्या जो है बोला क्या? शाक्य मुनि जो है और गौतम गोत्र के होने का कारण जो है गौतम बुद्ध कहलाया। ठीक है, गौतम बुद्ध क्यों कहलाया? इसका रीजन यहाँ। ठीक है, प्रथम उपदेश जो है क्या? सारनाथ में गौतम बुद्ध ने कहा प्रथम जो है क्या जो प्रथम जो उपदेश सारनाथ में काशी अथवा जो है बनारसी में जो है कितना 10 किलोमीटर पूर्व जो है उत्तर स्थित में प्रमुख जो है बौद्ध तीर्थ स्थल पर ज्ञात प्राप्ति की बोला कि पश्चात भगवान बुद्ध के ने अपना जो है प्रथम उपदेश यही दिखा था, जिसे धर्म चक्र बोला क्या परिवर्तन का नाम भी दिया, जिसे जो है धर्म चक्र परिवर्तन जो है उसका भी नाम दिया। प्रथम शिष्य कौन हो गया? बोला क्या तपस्यु जो है एवं जो है क्या भल्लीनाथ हो गया। ठीक है, नामक जो है बंजारे या जो है वाणिक्य को गया में। और जो है प्रधान शिष्य कौन था? उपाली हो गया। और प्रिय शिष्य कौन हो गया? आनंद हो गया। ठीक है, और जो प्रथम शिष्य जो है यानी इसके मौसी, प्रथम जो शिष्य इसके मौसी बोला क्या प्रजापति गोमती। ठीक है, जिसका बोला क्या प्रजापति गोमती जो है ये क्या था जो है उसका पालन पोषण किया था। आनंद के कहने पर जो प्रथम महिला अनुयायी बनी। ठीक है, उपदेश की भाषा क्या था? पाली भाषा था। वो प्राकृतिक भाषा में, ये पाली भाषा में। ठीक है, सर्वाधिक उपदेश देने वाला स्थान कौन हो गया? और क्या श्रावती हो गया। और बुद्ध के अनुयायी जो बुद्ध है उसके अनुयायी शासक जो है बोला बिम्बिसार, अजात शत्रु। ठीक है, बोला क्या प्रेषण जित्य बोला है। ठीक है, उदयन बोला क्या क्रोधोत। ठीक है, और जो है अवंती पुत्र। और जो है बौद्ध धर्म के जो है आश्चर्य देने वाला शासक जो है अशोक, हर्षवर्धन बोला क्या कनिक से। और क्या थे? मनेंद्र थे। बुद्ध के जीवन काल से संबंधित जो है जीवन स्थान क्या हो गया? लुम्बिनी हो गया, सारनाथ हो गया, कपिला वस्तु हो गया, बोध गया हो गया, काशी क्या कुशीनगर हो गया और क्या कुशीनारा हो गया। ठीक है, अष्टक महास्थान हो गया क्या? लुम्बिनी, सारनाथ और गया हो गया। अंतिम जो उपदेश क्या था ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आपको। अंतिम उपदेश, ठीक है, अंतिम उपदेश हो गया बोला कुशीनगर में जो 120 साल पहले जो 120 साल के समुद्र को। ठीक है, बोला 120 साल के क्या समुद्र को। ठीक है, यानी कहाँ में अंतिम उपदेश दिया था? वो ये बोला कुशीनगर में। और जो मृत्यु हो गया कुशीनगर में बोला क्या हिरण्यवर्ती नदी के किनारे हुआ था। इसकी मृत्यु कहाँ हुआ था? तो मृत्यु हुआ था कुशीनगर की हिरण्यवती जो है नदी के किनारे, इसकी मृत्यु हुआ था। कब? 483 ईस्वी पूर्व जो इसका क्या निधन हुआ था। नोट में बौद्ध धर्म को जो है बौद्ध धर्म को मोक्ष की निर्वाह कहा गया है। किस धर्म को इस पूछ सकता है किस धर्म को जो है मोक्ष निर्वाहन ठीक कहा गया है? तो बौद्ध धर्म को मोक्ष का निर्वाहन कहा गया है। किस धर्म को? बौद्ध धर्म को जो मोक्ष है तो उसका निर्वाहन कहा गया है। निर्वाह का शाब्दिक अर्थ होता है दीपक का बोला बुझ जाना। बोला क्या निर्वाह जो है इसका निर्वाहन जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो निर्वाहन का शाब्दिक होता है दीपक का बुझ जाना। महात्मा बुद्ध की मृत्यु को बोला महापरिवर्तन कहा गया है।
ठीक, और मृत्यु के पश्चात जो है महात्मा बुद्ध को बोला अजित्रिय भाव, बोला अजिताभ, ठीक है, कहा गया है। किसका कहा गया है? ठीक है, पूछ सकता है कि मृत्यु के पश्चात महात्मा बुद्ध को क्या कहा गया है? तो मृत्यु के पश्चात महात्मा बुद्ध को क्या अजिताभ कहा गया है। ठीक है, बौद्ध जो है क्या त्रिरत्न कौन हो गया? बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, बुद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन हो गया? तीन रत्न कौन हो गया? बुद्ध हो गया, धर्म हो गया और संघ हो गया। दर्शन को हो गया अनिश्वर्यवादी हो गया, पूर्व जन्म और विश्वास होता है। ठीक है, और पश्य शंकर के रूप में जो है रूप, देवता, यज्ञ और विज्ञान और संस्कार जो है ये था। ठीक है, तो यहाँ से कुछ भी सब्जेक्ट क्वेश्चन आपके नहीं पूछेंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। और यहाँ से निर्वाहन, ठीक है, निर्वाहन शब्द का अर्थ हो सकता है। निर्वाहन शब्द क्या समझते हैं? तो निर्वाहन का शाब्दिक अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, ठीक है, या ठंडा पड़ जाना। दीपक का बुझ जाना या ठंडा पड़ जाना, अर्थात अब अवस्था जब बोला चित्त, अब चित्त की बोला क्या मलिनता समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो बोला तृष्णाओं दुखों का अंत हो जाता है। और बुद्ध द्वारा देखे गए जो क्या चार दृश्य, क्या बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक लाश, एक जो है सन्यासी। ठीक है, क्या देखा गया था? बुद्ध द्वारा जो है देखे गए जो है क्या चार जो है दृश्य पूछ सकता है। बुद्ध द्वारा देखे गए दो दृश्य को लेके या चार दृश्य को लेके, तो बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक लाश और एक सन्यासी जो है इन्हें देखा गया था। ठीक है, और क्या बोला है? बुद्ध की शिक्षाएं क्या था? आपसे पूछ सकता है बुद्ध की शिक्षाएं क्या था? तो इसके बुद्ध की शिक्षा हो गया त्रिपिटक में संकलित है। और क्या लिया? त्रिपिटक को तीन बोला टोकरियों का, तीन टोकरी भी कहा है। त्रिपिटक जो है इसको तीन टोकरी भी कहा गया। त्रिपिटक क्या है? इससे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। ये जो है त्रिपिटक किसे कहा है, त्रिपिटक क्या है, सब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, सुत पिटक यानी बौद्ध की भिक्षाएं बोला शिक्षाएं जो है एवं जो है बौद्ध धर्म की बोला क्या लोकोपीडिया कहा गया है। और विनय, ठीक है, पिटक हो गया दर्शन की जो है सिद्धांतों का संग्रह एवं दर्शन से जुड़े विषय कहा गया है। और बोला है अभिधम्मा, पिटक क्या है? संबंधी नियमों दर्शन, ठीक है, बोला दैनिक आचार विचार व नीति क्या विधि निवेश का संग्रह बौद्ध धर्म मठों को रहने वाले लोगों के लिए बोला क्या ये नियमों का संग्रह था। ठीक है, अगर क्या हो गया? घोर तपस्या और बोला क्या विषय शक्ति के बीच जो है बोले माध्य मार्ग बोले अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों को मुक्ति पा सकता है। जो मनुष्य है क्या पा सकता है? घोर तपस्या और जो है घोर तपस्या को प्राप्त कर, घोर तपस्या विषय शक्ति के बीच जो है माध्य मार्ग को अपनाकर जो मनुष्य क्या कर सकता है? दुखों से मुक्ति पा सकता है। भगवान का होना बोला क्या अप्राहंसिक है और यह दुनिया का बोला क्या निहत्य और लगातार बोला बदलती रही है। इस दुनिया में कुछ भी बोला क्या अस्थाई नहीं है। कहा गया, इसने क्या कहा कि इस दुनिया में जो कुछ भी अस्थाई नहीं है। ठीक है, सबके सब अस्थाई है। समाज का निर्माण बोला है इंसान ने किया है, बोला समाज है उसका निर्माण ईश्वर ने नहीं बल्कि किसी इंसान ने किया है। ठीक है, और जब बुद्ध तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें ही दुख अपने जो मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। बोला क्या? तुम अपने लिए जो है दुख की ज्योति बनो। ठीक है, ज्योति मतलब जो है चिराग बनो या उजाला बनो, क्योंकि तुम्हें ही अपने दुख क्या करना है? दुख से मुक्ति पाना है। ठीक है, इस दुनिया में दुख ही बोला दुख है। इस दुनिया में क्या कहा गया है कि इस दुनिया में दुख ही दुख है और दुख का कारण बोला अपने इच्छा, लोभ और लालच। ठीक है, इस दुनिया में क्या दुख ही दुख है और दुख का कारण क्या बताया? इच्छा, लोभ और लालच बताया। ठीक है, आपसे पूछेगा यहाँ अगले सवाल में कि दुख का कारण क्या, दुख का क्या, ठीक है, कारण क्या है? तो उसका कारण हो गया, ठीक है, इच्छा, लोभ और लालच हो गया। इच्छा, लोभ और क्या हो गया? लालच हो गया। अगला हो गया कि जो है क्या बौद्ध धर्म तेजी से क्यों फैल गया। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म जो है संसार में तेजी से क्यों फैला कि जो है बाकी धर्मों से ये सर्वश्रेष्ठ धर्म जो है क्या सबसे बड़ा क्या इसका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, बहुत पूर्ण धर्म है। ये बौद्ध धर्म काफी से तेज क्यों फैला? उसका रीजन क्या है? बौद्ध धर्म जो बहुत साधारण था, बड़ा बाकी धर्मों से जो बौद्ध धर्म था बहुत साधारण था। इसमें जाति प्रथा नहीं थी। बौद्ध धर्म में जो है हिंदू, मुस्लिम, ईसाई जो है इसमें क्या जाति प्रथा नहीं था। ठीक है, कोई भी जो इसे आसानी से अपना सकता था। अपनाने का रास्ता भी क्या था? बहुत आसान था। सबके साथ जो समान व्यवहार किया जाता था। बौद्ध धर्म में जो है सबके साथ जो है समान व्यवहार, ठीक है, ऊंच नीच का व्यवहार इसमें क्या नहीं जाता था। ठीक है, ऊंच नीच का भेदभाव इसमें न था, इसलिए जो है बोला क्या ये तेजी से फैल गया। वर्ण व्यवस्था भी मतलब क्या था? क्या हमला था। और ब्राह्मणीय नियमों का ये विरोध करता था। जो ब्राह्मण है उसके नियम का ये विरोध करता था। ठीक है, महिलाओं को भी संघ में शामिल किया जाने लगा। इसमें क्या था कि महिलाओं में इस संघ में इस ग्रुप में शामिल किया जाने लगा। और बोला है महिलाओं को पुरुषों के जितने अधिकार क्या दिया गया, जो महिला है उसको भी क्या पुरुष के
जितना पुरुष को अधिकार था उसको इसमें भी उतना अधिकार दिया गया। बौद्ध धर्म एवं जो है लोकतांत्रिक था, और जो ईश्वर और आत्मा के लिए बोला अस्तित्व को नहीं मानता था, बोला ईश्वर और जो क्या आत्मा था उसके अस्तित्व को ये नहीं मानता था। ठीक है, बौद्ध धर्म के बौद्ध संघ के नियम जो है ज़्यादा कठोर नहीं थे, जो बौद्ध संघ के उसके नियम ज़्यादा कठोर नहीं थे, और वो तब और विरोध करके जो है माध्यम, ठीक है, माध्यम मार्ग अपनाने का की बात कर रहे थे। इन कारणों से, इन कारणों की वजह से आपको जब लिखना है इन 2 या 3 कारणों की वजह से आपको क्या लिखना है। यदि पूछे कि बौद्ध धर्म तेजी से क्यों फैल गया, तो बौद्ध धर्म जो है इन 3 कारणों या 4 कारण से जो है आप लिख देंगे कि इन कारणों से जो है वो जल्द से जल्द क्या इस दुनिया में क्या हुआ, फैल गया, या ब्रह्मांड के देशों में फैल गया। इतना यदि आप लिख देंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए प्यारे साथियों, इसका जो आगे की क्लासेस हम लोग के पार्टों में पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्लासेस लंबी हो चुका है। ठीक है, काफ़ी लंबा हो चुका है, 30 मिनट के आसपास हो चुका है। तो इससे जो क्लासेस हम लोग पढ़ेंगे आगे दिन पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका जो शुभ बेहतरीन से बेहतरीन।